डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये नदी में हमारे घर है और नदी के ऊपर नदी कट रहा है, लेकिन यहाँ आके झांके नहीं मार रहा है वो लोग। आप अपने नजरों से आंखों से देख सकते हैं कि इस रास्ते की हालात क्या है। यहाँ सैकड़ों बेटियां अपने घरों में नौजवान है, इसके कारण न रिश्ता आती है न किसी का शादी हो पाता है। एक घुटना तक कीचड़ में पैर फंस जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे। बगल में मदरसा है, स्कूल भी है, सुनने में है बगल में। और यहाँ मेंबर मुखिया कोई किसी का साधन नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। कि चमन को सींचने में पत्तियां कुचल रही होगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, आज वही दावा कर रहा है चमन के रहनुमाई का। हम लोगों को जीने में मुश्किल हो गया है, जीने में यहाँ मुश्किल हो गया है बोचागढ़ी गाँव में। हम लोग को कोई विधायक आता है न कोई MP आता है, सब कोई अपना अपना पेड़ भरता है वहाँ। कोई नहीं आता। तो यहाँ कौन आता है? यहाँ समस्या बहुत खराब है। आज कम से कम 2017 से जो है ना अभी तक विकास का काम नहीं हुआ है। हम लोग का कोई सुनवाई होता है ना, कोई आता है यहाँ पे ना कोई देखता है, ठीक है ना। अभी 4-5 तो परिवार ऐसा है सर नदी के ऊपर लटक रहा है। जब बांध वो फेंक देता है तो 5 फीट पानी दौड़ता है इसी रोड से। तो ये जो घर उड़ है आसपास ऐसे भी डूब जाते होंगे। घर में पानी घुस जाता है। मदरसे के आगे में कीचड़ है, हमारे कौन बच्चा पढ़ने जाएगा और कौन अपने पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने के लिए। ये रोड ऐसा है, अगर आप यहाँ पर धान रोप देंगे तो 3 माह बाद आप यहाँ से धान भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा रोड नहीं होगा तो उसका वोट भी नहीं होगा। 2017 से ऐसा ही देख रहे हैं कि बारिश का एकदम बिल्कुल पानी लगा हुआ रहता है, ना ही पानी निकालने का मौका है, ना ही रोड बन रहा है, ना ही कुछ बन पा रहा है यहाँ पे। MP साहब पिछले बार आए भी थे 4-5 महीना पहले। MP साहब आए वहाँ पर आकर के ऐसे देखा नदी को, उधर जो घर कट रहा उधर नहीं गया, कहने लगा कि मेरा पैर में मोच आ गया है, हम चल नहीं सकेंगे। MP साहब सब भ्रष्टाचारी है और सब दलालखोरी करते हैं। जावेद साहब तो आता ही नहीं है। 10 साल उनके इसमें रहा, कार्यकाल में 10 साल MP रहा, लेकिन एक बार भी नहीं आया है। लोग डूबते हुए मरेंगे यहाँ के, कोई बचाने वाला नहीं होगा। यहाँ जब बाढ़ आने वाला होता है कोई नहीं होता, कोई प्रशासन भी नहीं। प्रशासन अपना रोटी सेक के चला जाता है। नदी का काम और रास्ते का काम नहीं हुआ तो इस साल वोट डालेंगे, इस साल बैकआउट करेंगे, हम लोग वोट करेंगे। इस बार सबका वोट नोटा में डालना चाहिए। पूरा ग्रामीण वाला मन बना लिया है, सबका नोटा में जाना चाहिए। कादो कीचड़ पानी के कारण अशिक्षित फैला हुआ है, न बच्चा स्कूल जाने पाता है न मदरसा जाने पाता है। रास्ता नहीं है, रास्ता के कारण हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और पढ़ने नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे एक तो अर्जेंट तबियत किसी का खराब था, लेकिन ये पानी की वजह से गाड़ी नहीं आ पाया घर के पास, ठीक है ना, उसका मौत हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KTV लाइव देख रहे हैं। क्या हम सच में आज़ाद हैं? आज आज़ादी के 75-80 साल बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम जिस गांव में मौजूद हैं और उस गांव की हालात आपको दिखाने वाले हैं, देख करके आप यही कहेंगे कि सच में हम आज़ाद नहीं हैं। दरअसल मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र के लौचा पंचायत के बोचागढ़ी गाँव में, जो कि वार्ड नंबर 14-15 में पड़ता है। और इस गाँव में आने जाने के लिए जो रास्ता है, आप अपने नज़रों से आँखों से देख सकते हैं कि इस रास्ते की हालात क्या है। यहाँ पर अभी बरसात भी नहीं हुई, शुरू हुई है ठीक ढंग से, और यहाँ पर आज तक अभी भी करीब 1 गट्ठा पानी लगा हुआ है, जो 1 घुटना तक पानी लगा हुआ है, और लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों संख्या की आबादी है, सैकड़ों संख्या के घरों की आबादी है, और यहाँ के लोग इस जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिल करके उनसे गुहार लगा करके लास्ट में थक चुके हैं। आप इस गांव की हालात को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि सच में हम आज़ाद नहीं हैं। इन गांव के ग्रामीणों से हम आपको मिलाने जा रहे हैं और उनकी समस्याओं से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सभी इस गाँव के ग्रामीण हैं, और यही लोग इस जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। यहाँ से करीब 2 वार्ड पड़ता है। इस 2 वार्ड में ये रोड पूरी तरीके से खस्ता हालात है, और 14-15 वार्ड में पड़ता है ये रोड। हम आपको इस पूरी रोड का विजिट कराने वाले हैं और स्थानीय लोगों से मिलाने वाले हैं कि क्या समस्या है इनका। तो सबसे पहले हम कुछ बुजुर्ग हैं, और यहाँ पर सभी लोग ग्रामीणों के सभी लोग हैं, इस गाँव के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं। कितने दिन से ये समस्या है आप लोगों के? 1 महीना से? जी नहीं, अभी महीना दिन से पानी लगा? हाँ, पानी लगा हुआ है 75 साल से ही है। अभी जो यहाँ पानी लगा हुआ है, तो ये पानी कब से लगा हुआ है? ये पानी लगा हुआ है लगभग 1.5 महीना से। 1.5 महीना से? और ये पानी कब तक लगा हुआ रहता है यहाँ पर? ये 6 महीना लगा हुआ रहता है। यानी कि साल में 12 महीना होता है, और 12 महीना में 6 महीना
इस रोड पर पानी लगा हुआ रहता है। जहाँ लोग इस पानी पर आना जाना करते हैं, 6 महीना तक कंटिन्यू आना जाना करते हैं जहाँ, और खास करके आपको पता ही होगा कि अगर पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उससे तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं, जैसे चचा ने भी कहा। क्या किस तरह की समस्या होती है यहाँ पर? यहाँ समस्या बहुत खराब है। आज कम से कम 2017 से जो है ना अभी तक विकास का काम नहीं हुआ है। अगर हमारा रोड नहीं होगा तो उसका वोट भी नहीं होगा। हाँ, क्या आप परेशान है। आप तो नौजवान हैं, क्या देख रहे हैं आप? इस तरह आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी, बहुत बुरा हाल है और शादी ब्याह भी रुका है इसी कारण से। अच्छा, इस रोड की वजह से शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत है। हम लोगों को जीने में मुश्किल हो गया है, जीने में यहाँ मुश्किल हो गया। बोचागढ़ी गांव में हम लोग को बहुत समस्या खराब है। देखिए आप तो खुद पत्रकार हैं, यहाँ देख लीजिए जितना यहाँ से शुरू से आखिर तक गांव को देख लीजिए, किधर किधर से निकलने का रास्ता नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाचा, आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मेरे पैर में चप्पल नहीं, हम अपने जूता को खोल दिए हैं क्योंकि जूता पहन के तो हर कतई नहीं यहाँ पर आना जाना हो सकता है इस रोड में। और यहाँ पर 1 घुटना तक पानी लगा हुआ है। जी हाँ, अगर आप बाइक से भी आएंगे तो आपको बाइक में भी आपका पैर भीजने की पूरी तरीके से संभावना रहती है। क्या कहना चाहेंगे सूरज भाई आप इसको लेकर के? देखिए भाई, हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत 10 साल क्या है, 2017 के बाद से काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। बहुत बुरा स्थिति है। किसी का तबीयत खराब हो जाए या किसी को इमरजेंसी में जाना है, कोई भी ना हम लोग का कोई सुनवाई होता है, ना कोई आता है यहाँ पे, ना कोई देखता है, ठीक है ना। हम लोग जिसको भी विकास किए, कोई ना हम लोग का यहाँ का विकास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। आप देख लीजिए सर, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो रोड है पूरा 1 गटर से मेन रोड है, ठीक है ना। हम लोग के यहाँ पे गाँव में आने के लिए एक ही रोड है, ठीक है, एक ही जो रोड है। इसका कारण क्या है ना कि अगर बाढ़ आ गया तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग बहुत दिक्कत की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। कोई हम लोग का सुनवाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्या कहना चाहेंगे भाई? यहाँ नदी का भी समस्या। देखिए हम लोगों के यहाँ 2 वार्ड है, 2 वार्ड का मेंबर भी है हम लोगों के यहाँ। इन लोग काम करता है विकास, मतलब मनरेगा का काम करता है। इस गांव में ये जो रोड अभी देख रहे हैं आप, खरंजा लगा हुआ था, इसमें खरंजा उखाड़ करके मनरेगा का मट्टी डाला गया है। अच्छा जी, पहले खरंजा लगा हुआ था, इसी में मट्टी डाला है। मनरेगा का काम यहाँ का ये बोलते हैं ना, PRS और PTO जो है मिले हुए हैं। वो खुद बोलता है, मेंबर खुद बोलता है कि आप लोग कितना ऑब्जेक्शन लगा लो, हम पैसा निकाल लेंगे। अच्छा, क्यों नहीं ये रोड बनने देना चाहता है? नहीं बन रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि बनाए, लेकिन बनाएगा तब ना। हम लोगों का तो वहाँ तक पहुँच है ही नहीं, हम लोग कुछ हैं। पैसे खा करके बैठ जाता है वहाँ, उधर जा करके वो अपना ये ले लेता है, फोटो ले लेता है, अपने आपस का जो लोगों को लेकर के पैसे निकाल लेता है। और यहाँ मेंबर मुखिया कोई किसी का साधन नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अभी भी डेली हाजिरी बन रहा है, डेली, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? आप ब्लॉक में पता कीजिए, 15 नंबर वार्ड में मनरेगा का काम चल रहा है अभी, लेकिन काम डिमांड चल रहा है, हाजिरी बन रहा है डेली, लेकिन कहाँ काम हुआ है? काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है चाहे बिल्कुल कुछ नहीं काम हो रहा है, कोई काम नहीं है यहाँ के। देखिए आप उधर चल नहीं सकेंगे। आप तो बुजुर्ग हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, कब से ये समस्या देख रहे हैं? बहुत दिन से। काम अगर होता तो ये हाल रहता, आपका सामने है कि नहीं है? काम अगर होता तो ऐसा हालत रहता गांव का। 2017 से ऐसा ही देख रहे हैं कि बारिश का एकदम बिल्कुल पानी लगा हुआ रहता है, ना ही पानी निकालने का मौका है, ना ही रोड बन रहा है, ना ही कुछ बन पा रहा है यहाँ पे। बस यही चीज है, ना ही यहाँ कोई विधायक आ सकता है, ना कोई आ सकता है। कोई नेता भी यहाँ नहीं आता है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई MP आता है। सब कोई अपना अपना पेड़ भरता है वहाँ, कोई नहीं आता। तो यहाँ कौन आता है यहाँ? जबकि नदी में हमारा घर है और नदी के ऊपर नदी कट रहा है, लेकिन यहाँ आके झांके नहीं मार रहा है वो लोग। तो ये कहे यहाँ काम होगा तो क्या करेगा? वोट लेने के लिए वो आगे आएगा, और यहाँ काम करने के लिए कोई नहीं, नजर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर विधायक जो है, MP कोई नहीं आता है। हम देंगे हम, जबकि हमारा नदी कट रहा है, नदी में काम नहीं हो रहा है। नहीं नदी से नदी बह रहा है यहाँ। ये जो बोल रहे हैं ये इनकी दिल की बात है, दिल में जो ऐसा बात हो रहा है।
समझे? ये हकीकत बात है सर। हम लोग MP MLA को फोन यहाँ किए, मुखिया निम्बर कोई काम नहीं कर रहा है, अभी यहाँ क्या MP करेगा? साहब पिछले बार आए भी थे 4-5 महीना पहले। MP साहब आए वहाँ पर आकर के ऐसे देखा नदी को, उधर जो घर कट रहा उधर नहीं गया, कहने लगा कि मेरा पैर में मोच आ गया है, हम चल नहीं सकेंगे। MP साहब? MP साहब। अच्छा। अच्छा, विधायक जी को तो हर महीने में 2 बार 3 बार मैसेज हम लोग देते हैं, बात भी करते हैं। ये भी किया था 2-3 दिन पहले हम लोग अभी अपने गाँव की समस्या लेकर के हम लोग गए उनके पास, बताए समस्या की सर हमारे गाँव में ऐसा ऐसा समस्या है, कोई मेंबर मुखिया का लेवल में तो है नहीं ये काम, तो ये लोग कर नहीं पाएगा, थोड़ा आप कुछ कर दीजिए, पैप उप का या नाली का जैसे भी हो, गांव का पानी निकाल दीजिए फिलहाल हम लोगों का, आने जाने के लिए सुविधा हो लोगों को। किसको ये बोले ये बात? ये हम लोग अंजर नईमी सबको साहब बोले? जी। क्या बोला वो? आश्वासन आश्वासन के ऊपर खाली आश्वासन होता है। मेरा नाम इम्तियाज अली है। मेंबर से लेकर गांव के मेंबर से लेकर पंचायत के मुखिया तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सबका पर्दाफाश करूंगा। मेरा नाम इम्तियाज अली है। सबको आवेदन के ऊपर आवेदन दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब भ्रष्टाचारी है और सब दलालखोरी करते हैं। यहाँ उसके पीछे वो लगा है, यहाँ सबका सब जलने वाला लोग है। अंजार नईमी न यहाँ आते हैं, जब से जीता है उसका टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है लेकिन अब तक झांकी नहीं मारा है। जावेद साहब तो आता ही नहीं है, 10 साल उनके इसमें रहा, कार्यकाल में 10 साल MP रहा लेकिन एक बार भी नहीं आया है। यहाँ सैकड़ों बेटियां अपने घरों में नौजवान है, इसके कारण न रिश्ता आती है न किसी का शादी हो पाता है। 6 महीना तक पानी लगा हुआ रहता है। इस समस्या से रिश्ता भी नहीं होता जल्दी? नहीं सर, नहीं जो नहीं वो नहीं हो पाता देख करके चला जाता और नहीं आता दोबारा, एक बार आता है दोबारा नहीं आता है। नहीं आता है। मेन समस्या ये रोड का ही है। रोड का ही है। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम जानकर जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। जी ये बताइए क्या क्या कहना चाहिए, क्या समस्या है? कहना ये चाहते हैं कि जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है तब से मेरा पीड़ा रो रही है कि हम क्यों नहीं आज़ाद हुए अब तक। मेरी पीड़ा रो रही है कि हम गुलाम हैं, ऐसे जंजीरों में बंधे हुए हैं। जैसे लोग कोई बस 56 साल पहले देश जैसे गुलाम थे, ऐसे ही जंजीरों में हम बंधे हुए हैं। लोगों की पीड़ा रो रही है यहाँ की कि हम आज़ाद क्यों नहीं। आज भी मुझे कीचड़ों में चलना पड़ता है, बाढ़ के समझ देख रहे हैं, दूर दराज के लोगों को देख रहे हैं, रोडों पर चल रहे हैं, गली गली नाला है, रोड है। और हमारे 15 वार्ड बोचागढ़ी की विकास आज भी ऐसे गंदगियों से भरा पड़ा हुआ है। रोड नाले कुछ भी नहीं, सारे जगह कीचड़ ही कीचड़ नजर आएंगे। आप आके खुद देख लें, प्रतिनिधि यहाँ की ना विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप लोग हमारी पीड़ा रो रही है, यहाँ की अवाम की पीड़ा रो रही है, सबकी दिलों की। अवाम अपने अपने हौसले को सबको बरकरार रखना चाहते हैं। इस बार सबका वोट नोटा में डालना चाहिए। पूरा ग्रामीण वाला मन बना लिया है, सबका नोटा में जाना चाहिए। वो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये लोगों की समस्या है, लोगों की पीड़ा है जो सुना रहे हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह की समस्या कतई बर्दाश्त नहीं है। और भी लोग हैं जानकारी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बुजुर्ग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, क्या समस्या देख रहे हैं आप? यहाँ यहाँ नहीं चलिए, हमारे नदी पर घर है वहाँ। हाँ। हम घर कट गया अभी। अच्छा हाँ। तो नदी के ऊपर घर है आपका? हाँ। घर कट रहा है आपका? हाँ, इधर तो सोना का सोगा है। हाँ। इधर सोना का सोगा है। सोना का स्वागत। और हाँ, सोना का चिड़िया है इधर, देखो तुम। क्या कहना चाहिए? परेशानी हम लोगों का ये है, यहाँ का नाला होना बहुत जरूरी है। जब तक नाला नहीं होगा तो रोड भी कामयाब नहीं होगा। जितने भी ऊंचा कर लो रोड, जब तक नाली नहीं होगी हमारे यहाँ कामयाब नहीं होगा। पानी लोग डूबते हुए मरेंगे, यहाँ के कोई बचाने वाला नहीं होगा। यहाँ जब बाढ़ आने वाला होता है कोई नहीं होता, कोई प्रशासन भी नहीं। प्रशासन अपना रोटी सेक के चला जाता है। हर प्रशासन आता है यहाँ आने के बाद 7 बजे फ्लड आया एकदम, 8 बजे से लद्दी सैलाब, कितना मखीद आ गया उधर पड़ती होकर के। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ आती है तो इस गांव में पानी आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल भरा पड़ा रहता है। यहाँ तैरने का लेक हो जाता है पानी, इतना पानी आते हैं। यहाँ मुश्किल हो जाता है, अगर बाहर आ जाए ना, यहाँ निकलने में मुश्किल हो जाएगा घर से। जहाँ पर खड़े हैं यहाँ तक पानी आता है? बिल्कुल यहाँ आता है, यहाँ हेला पानी होता है, कम से कम 1 गला पानी होता है यहाँ पे। घर में पानी घर में जा रहा है बेटा, घर में जा रहा है। यहाँ तक कितना ऊंचा था, कितना फीट तक पानी आ रहा है? यहाँ तक यहाँ तक कम से कम 4 फीट तक पानी लगा रहता है। पानी चला जाएगा। घर में जाते हैं पानी।
एक कमर तक, एक कमर तक इसका मतलब 3-4 फीट पानी आ जाता है। 8 दिन 10 दिन तक तो घर से पानी निकलता नहीं बाढ़ का। गांव के जो तो सिर्फ रोड का ही समस्या नहीं, यहाँ पर बाढ़ की भी काफी समस्या है, क्योंकि बगल में नदी कनकई नदी है, कनकी नदी है, और इस नदी में हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ की वजह से ये लोग यहाँ पर तबाह बर्बाद होते हैं। तो एक तौर पर कहा जाए तो सिर्फ रोड की ही समस्या नहीं है, बाढ़ की भी समस्या है, नदी कटाव की भी समस्या है। इस साल अगर हमारा जो है यहाँ पे अगर ये काम नहीं हुआ, नदी का काम और रास्ते का काम नहीं हुआ, तो इस साल वोट नहीं डालेंगे, इस साल बैकआउट करेंगे हम लोग वोट के लिए। ठीक है सर? नहीं तो वोट नहीं, सब रोड का काम होना चाहिए। हम लोग साथ हैं। सबसे पहले रोड का काम होना चाहिए। बूथ को लगने नहीं देंगे यहाँ हम लोग इस बार। अच्छा, ये जनप्रतिनिधि को आप लोग आवेदन दे रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिल रहा है उधर से? कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस दे रहे हैं आवेदन, आवेदन पे आवेदन जो है ना दिया जा रहा है, लेकिन कोई जो है ना उसका जो है ना निदान नहीं जो है ना हो पा रहा है। आवेदन देते रहो कब तक, जब तक काम नहीं होगा। आपका MP साहब का तो ये शब्द है कि सर आवेदन दिए थे काम नहीं हो रहा है, आवेदन दिए थे काम नहीं हो रहा, देते रहिए आवेदन जब तक काम नहीं होगा। तो ऐसे कौन है, किसी के पास टाइम है इतना? तो वोट तो आप ही लोग करते हैं फिर? करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको होना चाहिए ना सर, ना हम लोग जाएंगे। आम लोगों का जहाँ जरूरत होगा वहाँ रहेगा। प्रशासन तक कभी मामला पहुंचा है, उनके पास आवेदन दिया गया है कभी? डीएम साहब नहीं, नए यहाँ जब आए थे हम लोग यहाँ, तो फर्स्ट दौरा लोचा पंचायत में हुआ था, उसके बाद बोचा गाड़ी, उसके बाद डायरेक्ट बोचा गाड़ी है, लिख लिया, हाँ हो जाएगा काम। नदी कटाओ, अभी 4-5 तो परिवार ऐसा है सर नदी के ऊपर लटक रहा है, नदी के ऊपर लटक रहा है, नदी कटाव हो रहा है, कटाव हो रहा है नदी। अभी जो पिछले वहाँ का सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। चलिए इस रोड को हम और भी आगे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये पूरी तरीके से ये रोड, यहाँ पर गाड़ी चल करके रोड, आधी रोड धंस गई है। इसका जो मुर्दाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये लोग हैं जो अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं। ये रोड काफी लंबा है, 2 वार्ड में पड़ता है ये रोड, और पूरी तरीके से देखिए रोड की हालात देखिए ये किस कदर बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ के जो ये खास कर बताया जाता है कि ये रोड ग्रामीण क्षेत्र में आता है, मुख्यमंत्री इसमें नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो भी प्रतिनिधि है पंचायत राज के, उनको भी पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रोड में सबसे बड़ी समस्या है कि नाले का निर्माण होना चाहिए। जब तक नहीं नाले का निर्माण होगा तब तक इस रोड की समस्या दूर नहीं हो पाएगी। जी हाँ, और भी जितने भी लोग हैं ये सभी इसी गांव के लोग हैं, वार्ड नंबर 14 और 15 के हैं, और सभी लोग जब भी कहीं अगर जाना होता है तो इसको पार होकर के जाना पड़ता है। जी जी, ये कादो कीचड़ पानी के कारण अशिक्षित फैला हुआ है, न बच्चा स्कूल जाने पाता है, न मदरसा जाने पाता है। अशिक्षित से ये गांव भरा हुआ है, इधर एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर स्कूल अच्छा सुनिए, यहाँ पर हॉस्पिटल है बगल में, आसपास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदरसा भी है, स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय है, और मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भी है। रास्ता नहीं है, रास्ता के कारण हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और पढ़ने नहीं पाते हैं। और प्राथमिक विद्यालय है तो अनएजुकेटेड अशिक्षित टीचरों से भरा हुआ स्कूल है। अस्पताल अगर कहीं बीमार होता है तो कहाँ जाते हैं लोग? बहादुर जाते हैं, किशनगंज जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है बिहार सरकार का। ये कनकई नदी है, यहाँ पर कटाव किस तरह से हो रहा है? बहुत, इसी कटान के वजह से तो बर्बाद है पूरा गांव। न कोई रिश्ता आता है, न कोई पढ़ने लिखने पाता है। अगर कोई किसान बर्बाद है, यहाँ ग्रामीण सब बर्बाद है, नदी के समस्या से और ये बाढ़ के समस्या से और नदी रोड के समस्या से। ये सड़क कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर में ये बदहाली है। 1 किलोमीटर ये रोड है जो कि वार्ड नंबर 14-15 में पड़ता है। इसी रोड में एक मदरसा है और एक स्कूल है। अगर रोड नहीं रहेगा तो हमारे बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा? भी इसी रोड से जाते हैं। जी, यही रास्ता है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में पानी कितना है आप खुद देखो, यहाँ पानी कितना है, यहाँ से कैसे जा पाएंगे यार? आगे कबर मदरसा तक चलिए, मदरसा भी है आगे। आप समझ गए होंगे कि ये रोड 1 किलोमीटर है और पूरी की पूरी रोड इस तरह से ऐसे ही है। और उधर तो और ज्यादा हालत काफी ज्यादा खराब है, उधर और भी खराब है। चलिए बात करते जाएंगे। चलिए और भी दिखाते हैं आपको। बताया जाता है कि 1 किलोमीटर रोड है और पूरा का पूरा रोड चौपट हो चुका है।
और ये कोई दूसरा, अच्छा कोई और दूसरा अल्टरनेटिव रोड नहीं है, रास्ता नहीं है आने जाने का? नहीं, यही मेन रास्ता यही है। करने वाला ये गाँव है, एक ही रास्ता है। पूरे गाँव इधर 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 आइए। क्या बोल रहे हैं? यही रोड से सारे गांव के लोग जाने आने के लिए कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, लेकिन यही रोड खराब है तो लोग जाएगा किधर से? यही मेन रोड है, यही मेन रोड, सबको निकलने का रास्ता यही है। और उधर से नहीं है क्या? उधर से नहीं, उधर से नदी कटाना है तो उधर कहाँ से जाएगा? उधर से सबको इधर से जाना आना करते हैं। अच्छा, अभी जो नदी जहाँ पर है, ये नदी पहले यहीं पर था कि पहले उधर था? नदी पहले दूर में था, कटाव होकर के यहाँ घर के बगल में आया है। तो हर साल नदी कटता है? हर साल थोड़ा थोड़ा वही शुरू तरफ में कटता है। और बहुत बुरा हाल है भाई, देख लीजिए पानी में कितना महक है, देखिए तो पानी इतना बदबू मार रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए इतना पानी लगा हुआ रहेगा, करीब 6 महीना तक तो आदमी को बीमार पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे एक तो अर्जेंट तबीयत किसी का खराब था, लेकिन ये पानी की वजह से गाड़ी नहीं आ पाया घर के पास, ठीक है ना, उसका मौत हो गया, ठीक है भाईजान। ये करीब 2-3 महीना पहले की बात है, ठीक है ना। और आप लोग देख लीजिए यहाँ का बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। हम लोग के यहाँ पे रोड वोड कुछ नहीं है, हम लोग का कोई चीज का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे आप? कि ये रोड में ये सब मेन रोड है, इस रोड से जब बांध वो फेंक देता है तो 5 फीट पानी दौड़ता है इसी रोड से। अच्छा, ये मेन रोड है, 5 फीट पानी इसी रोड से दौड़ता है एकदम। तो ये जो घर उड़ है आसपास, ऐसे भी डूब जाते होंगे? घर में पानी घुस जाता है, घर में भी पानी घुस जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे कीचड़ देख लीजिए, कितना तगड़ा कीचड़। ये इस तरह की हालात में लोग कैसे आना जाना करेंगे? हम लोग का देखिए पूरा गाँव का हाल है, और भी मदरसा भी है, और भी ज्यादा हालत खराब है। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कि आरसीसी भी था, ईटा भी था। यहाँ का प्रत्याशी लोग क्या करते हैं, ये ईटा के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और आरसीसी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, इसके कारण कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा गांव। अच्छा, यहाँ पर ईटा भी गिराया गया था सुनने में, फिर उठा दिया गया? जी, पूर्व विधायक, यहाँ का पूर्व विधायक का ईटा था और उप मुखिया पूरा ईटा समेट लिया है। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा विधायक है उनको तो अगर कह ही रहे हैं, पूर्व विधायक को कभी बोले हैं? भी बोले हैं, क्योंकि समस्या बहुत पहले से है। बच्चा जाएगा मदरसे पढ़ने, यहाँ ये मोड़ में मदरसा है, मदरसे के आगे में कीचड़ है, हमारे कौन बच्चा पढ़ने जाएगा और कौन अपने पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने के लिए? कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि मदरसा को कवर कीजिए और ये समस्या दिखाइए। ये मदरसा है, कौन जाएगा यहाँ पढ़ने के लिए? सामने पूरा 1 किलोमीटर तक कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है, हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे? एक घुटना तक कीचड़ में पैर फंस जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे। बगल में मदरसा है, स्कूल भी है सुनने में है बगल में। स्कूल कहाँ है? स्कूल किधर है? आगे यहाँ पे हम लोग का ये मदरसा है, मदरसा है सर, ठीक है ना। यहाँ हमारे यहाँ मेंबर या कुछ भी देखते कोई नहीं, उधर मदरसा को भी दिखाइए। चलिए, ये मदरसा है यहाँ पर। चलिए मदरसा, ये खरंजा उखाड़ के मट्टी डाला है, सबके ऊपर केस होना चाहिए। देखिए ये सामने में ये मदरसा है और लोग बच्चे यहीं से। कैमरामैन मदरसा का कवर कीजिए और ये रोड को दिखाइए। सरकार के बहरी गोंगी सरकार कुछ ध्यान नहीं देते हैं। कैसे? सरकार तो दावा करती है विकास के लिए, लेकिन सरकार यहाँ पर जहाँ पर गंगा नदी पर पुल बनाए जा रहे हैं और सरकार भी, बिहार सरकार भी दावा कर रहे हैं कि हमने रोड पुलियों पर सबसे ज्यादा काम किया है, रोड पर सबसे ज्यादा काम किया है, ग्रामीण सड़कें सुधार दी है। रोड मदरसे में रखा है, यह मदरसे, ये रोड का ईटा है, ईटा को कवर कीजिए। बहुत सारा ईटा था लेकिन यहाँ और मतलब जो ना है नहीं, ये सभी ईटा रोड पर रोड का था, रोड में जो ना डला हुआ था। 6 गाड़ी ईंट से इतना ईंट जो है मेंबर है उसका क्या हुआ? ये क्यों ईटा उठा दिया फिर वहाँ से? मट्टी डालने के लिए करता है। हमारा जो मर्जी है हम करेंगे, जो आपको करना है जो है ना, फिर जो है ना आगे में जो है ना जाकर के जो है ना करो। कुछ भी जो है ना प्रशासन भी उनके लिए जो है ना कुछ भी नहीं है। कौन है मेंबर? कौन है आगे? आफा कलम साहब। आफा कलम जी, उप मुखिया भी है, उप मुखिया भी है जी। और इनके साथ अकील अंसारी जो है वो भी जो है ना मिला हुआ है, वो भी सबसे जो ना। अकील कौन है? अकील जो मुखिया है जी, सबसे जो ना भ्रष्टाचार हमारे लौचा पंचायत के मुखिया है। सबसे ज्यादा जो है ना हम लोगों के जो ना पंचायत में जो है ना मनरेगा का जो कार्य हो रहा है उसमें कुछ कार्य नहीं जो ना हो रहा है, सिर्फ पैसा निकाला जाता है, उसमें कार्य का कोई नाम नहीं है। इसीलिए आज आप जो है ना देख सकते हैं कि वहाँ जो ना पैसा कमाने के लिए ईंट को उठा करके फिर जो ना मिट्टी का कार्य किया गया है। गांव से सैकड़ों मीटर जाकर के रोड बनाता है और गांव में ध्यान नहीं देते हैं, बादों में खेतों में जाकर के रोड बनाता है जिसका कोई काम नहीं उसमें। एक तौर पर कहा जाए तो अगर
सीमांचल और किशनगंज के सबसे खस्ता हालात में कहाँ के लोग जी रहे हैं, अगर कोई सवाल होगा तो इसका जवाब बोचागाड़ी होगा। ये यही के लोग, क्योंकि आप रोड की हालात को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस कदर मजबूरी में यहाँ पर जीते होंगे। जहाँ इस रोड के कारण लोग यहाँ पर बीमार पड़ते हैं और रिश्ते नहीं आते हैं, तरह तरह की समस्या होती है। सिर्फ रोड नहीं है तो आने जाने का ही रास्ता नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बिहार सरकार लगातार कह रही है कि हमने रोड पर रोड बनाया है और कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा गली नहीं है जिसमें रोड बाकी है, जो पक्कीकरण है। और यहाँ पर आप देखेंगे हकीकत में जमीन पर उतर करके यहाँ पर बिल्कुल यहाँ उलट दिख रहा है। जी हाँ, तो बिहार सरकार का दावा यहाँ पर 100% बिल्कुल भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में वाकई में अगर जाएंगे, दूर दराज सुदूर इलाके में, तो आपको लगेगा कि नहीं कि सरकार के दावे और यहाँ पर हकीकत में कितना अंतर है। तमाम समस्या को मद्देनजर रखते हुए अंत में कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुचल रही होगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, आज वही दावा कर रहा है चमन के रहनुमाई का। चलिए, ये नौजवान है, नौजवान अपने शायरी अंदाज में भी अपने दुखरा को सुना रहे हैं, अपने दिल के अंदर जो दुख है उसको आपके सामने में पेश कर रहे हैं। अगर आप आएंगे इस गांव में, एक बार आने के बाद शायद मुझे लगता है कि दोबारा आप इस गांव में आने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गांव की हालात जो देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद, पंचायत के मुखिया मुर्दाबाद। ये रोड ऐसा है, अगर आप यहाँ पर धान रोप देंगे तो 3 माह बाद आप यहाँ से धान भी निकाल सकते हैं, इस कदर रोड की हालात खराब है। जैसे धान लगाने के लिए, धान जो रोपाई करने के लिए कीचड़ किया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर कीचड़ बना हुआ है। पत्रकार महोदय से कहना चाहूंगा, आप 1-1.5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं हम लोग के साथ, तो आपको 1 मीटर भी सूखा मिला कि जहां हमारा कदम सूखा रहे? नहीं, वो कैमरा में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर लोग किस कदर यहाँ पर जीते होंगे, कैसे लोग आना जाना करते होंगे। ये 1 किलोमीटर, सही में बोल रहे हैं इस गांव के लोग, सही बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप खड़े होकर के 2-4 बातें किसी से कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पूरे के पूरे रोड हालत खराब है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। आप लोग भी आइए, इधर आगे आइए जी, बताइए और कुछ कहना चाहेंगे आप? पूछिए यहाँ के जो वार्ड मेंबर है। आपके समिति प्रतिनिधि है ना? प्रतिनिधि हैं हम, अभी नहीं है ना, हम लड़े थे इलेक्शन, पूर्व थे, हम लड़े थे, हार गए हम। थे आप प्रतिनिधि थे जी। तो मौजूदा समिति प्रतिनिधि कौन है? समिति कौन है? समिति है मंजर अभी जाने का वो तो कभी आए नहीं है। वोट लेता है, बस चले जाता है, वोट लेकर चले जाते हैं। हाँ चले जाता है, आश्वासन देता है, बस उसका काम है वोट लेना, विकास देखना थोड़ा ही काम है। अभी जो मौजूदा हम लोगों का यहाँ वार्ड मेंबर है, आप उनको बुलाइए और पूछिए कि अभी जो MMS करते हैं डेली, आप हाजिरी बन रहा है आपका, पैसा निकालते कहाँ निकाल रहे हैं? और ईटा ये देखिए अभी जहाँ हम लोग खड़ा है। चलिए, हम उनसे भी सवाल करना चाहेंगे, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों की नाराजगी उनके प्रति क्यों है और इसके जवाब में क्या देते हैं। रोड की समस्या यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है। ये रोड, जितने रोड जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक अंत है, वहाँ तक ये रोड पूरी तरीके से खराब है। हम पूरे के पूरे रोड को चल करके, पैदल चल करके विजिट करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस रोड की क्या हालात है। जी हाँ, और पूरी तरह ग्रामीण यहाँ पर हैं जो कि साथ चल रहे हैं और इन लोगों की समस्या है। ये देखिए, बात यह है कि आजकल किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि 5 मिनट किसी के लिए निकाल ले, लेकिन ये जो लोग इतना घूम रहे हैं, ये लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं आपके सामने में कि देखिए इनका दर्द क्या है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और भी जी, आप कहाँ के रहने वाले? आप भी यहीं के हैं? हम भी यहीं के हैं। जी जी, ये समस्या है? समस्या यहाँ का यही है कि कोई जब बांधने के लिए आते हैं लोग तैयार नहीं होते, कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, आगे सामने वाला जिसका थोड़ा होता है वो देने के लिए राजी नहीं होता है, इस कारण ये समस्या झेलना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, तो नदी बगल में है, नदी को लेकर के क्या दिक्कत आती है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग के यहाँ रोड घाट नहीं है, इसका कोई सुविधा नहीं है, हम लोग का प्रतिनिधि कोई देख नहीं रहा है। कैसे आना जाना करते हैं? फिर बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जी, अभी देख ही रहे हैं कितना कीचड़ है, इस तालाब में कैसे क्या करेंगे हम लोग, इसी से परेशान है। प्रशासन ने ही मांगा है। ये रोड जो ना सर RCC पास हुआ था, ठीक है ना, मेटेरियल आया यहाँ तक, ठीक है ना, मेटेरियल आया, मेंबर तो नहीं, मेंबर का भाई यहाँ से मेटेरियल उठा के लेके चला गया, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे आज तक ऐसा ही कीचड़ है, 10 साल हो गया, ठीक है ना। वहाँ तक RCC किया, उसके बाद इधर कीचड़ ही कीचड़ रह गया, ठीक है ना। यहाँ आज तक कुछ किया ना, कोई काम किया सर, ठीक है ना।
कुछ यहाँ भी ये होता है ना, वोट बैंक, जो उसके जेब का आदमी होंगे वहाँ करेंगे, जो नहीं है, 1 मिनट, ये जो हम लोगों का देहात में जो राजनीतिक है, अगर उनके पक्ष में अगर हम हैं, उनके हित में बोल रहे हैं, तो मेरे यहाँ काम होगा, मेरे आसपास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये बदले की भावनाओं से विकास किया जाता है। इस वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड नंबर 15 के जनाब आफाक जी, जो कि मुखिया भी हैं। सर, आप जो ये रोड है, जो इतना हालत ख़राब है रोड की, तो बताया जाता है कि यहाँ पर ईंटा गिराया गया था और ईंटा उठा लिया गया आपकी तरफ से, क्या मतलब क्यों उठाया गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हम लोग ईंटा इस सोच करके उठाया कि मिट्टी जो डालना चाहते थे रोड को ऊंचा करने के लिए, तो हम ये सोचे कि ईंटा बर्बाद हो जाएगा नीचे, तो ईंटा उठा के कहीं रख देंगे और फला जगह काम, यहाँ तालाब की जगह काम कर देंगे, दीवार खड़ा कर देंगे और मिट्टी खिसकेगा नहीं। उसके बाद ईंटा जमा हो गया, हम लोग मिट्टी डाल दिए। डालने के बाद इस बीच में मुखिया हम लोगों को भरोसा दे कर रख दिया कि हाँ अब दे रहे हैं पैसा, अब दे रहे हैं पैसा, फिर RCC कर देंगे, लेकिन मुखिया अब तक पैसा दिया ही नहीं। तो हम RCC कर भी नहीं पाए। तो ईंटा उठाए इसलिए कि यहाँ पर मिट्टी गिराया जाए, मिट्टी गिरा दिए, मिट्टी गिरा, उसके बाद RCC नहीं हुआ। मुखिया RCC नहीं हुआ इसलिए कि मुखिया पैसा नहीं दिया। मुखिया सब सारा काम तो मुखिया का फंड में आता है। हाँ, मुखिया का फंड में आता है, लेकिन आपके द्वारा मतलब किया जाता है। हाँ, तो मुखिया पैसा नहीं दिया इसलिए नहीं हुआ। नहीं, भरोसा दिलासा देते रहा। कब से ये चीज है? ये मार्च से। मार्च। ईंटा कब उठाया गया था यहाँ से? अप्रैल या मार्च में। मार्च में समझिए। मार्च में जी। तो तब से मतलब कि मुखिया पैसा नहीं दे रहा है, नहीं काम हो रहा है। नहीं हुआ। वो सवाल नहीं किए क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? पैसा ही नहीं आ रहा है मेरे खाते में। चलिए, हम मुखिया जी से भी बात करना चाहेंगे। ये इनका जो दायरा है, सीमित दायरा है, ये अपने दायरे के हिसाब से बात की है जी। मनरेगा के लिए पैसा आता है, मनरेगा में मिट्टी डाला है, वो बिहार जब सुनिए ना, MMS डेली होता है, MMS कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, कहाँ मिट्टी डाला है? चलिए तो बोलिए, इनको दिखाएगा। ईटा खड़ंजा था, गाड़ी उड़ी सब जाता था गाँव का, पूरा मक्का उस पार का इस पार आया, लेकिन लोगों को माथा में ले जाना पड़ा उस पार, पूरा खरंजा। 2017 का बाढ़ में इतना पानी गया, इतना, लेकिन गाड़ी आज तक नहीं धंसता था, लेकिन ईटा उखाड़ के मनरेगा का मिट्टी डाला है। PCC कहाँ से होता? PCC का है, योजना है, पास हुआ है, पास नहीं हुआ है? पूछिए ना, पास हुआ है क्या पास? कागज दिखाए ना आप। मुखिया को बदनाम क्या कर रहे हैं आप तो मुखिया खुदे हैं, मुखिया को तो वैल्यू नहीं देते हैं आप। भाई, आप तो अपने आप को सारा काम मुखिया का है, पूरा DM है, पूरा RCC जो पास होगा, मट्टी में RCC डलता है। इसको बोलिए जरा, मेंबर साहब को पूछिए आप, RCC जो ढलाई होता है, मट्टी क्या 1 फीट 2 फीट मट्टी डाल के मट्टी के ऊपर ढलाई होता है, बैट मसाले उसमें डाला जाता है, ईंट के ऊपर बैट मसाला डाल के आप ढलाई करते हैं। काम हमको सिखाता है ये। मनरेगा का काम डेली MMS होता है, कहाँ मिट्टीकरण हो रहा है वहाँ देखिए तो जा करके, मिट्टी नहीं होगा, पैसा बोचा गाड़ी नाम से, बोचा गाड़ी के नाम से पैसा खाते हैं, लेकिन बोचा गाड़ी के पब्लिक को आज भी देखिए ना आप, कितना परेशानी है, कितना कीचड़ है, और कम से कम तो ये है। इन लोगों को कहना है इन लोगों का कि तुम लोगों को जो करना कीजिए, हम तो पैसा निकाल लेते हैं। कहीं मैयत भी होता था, ये विभाग भी, PTO भी, PRS भी मिला हुआ है। अभी जो पेमेंट होगा तो इसका जानकारी आपको देंगे। 4 माह से ऊपर हो गया है, 4 माह से और किसी से नहीं हो सकता है। 4 मिट्टी डाला था वहाँ पर जो बताया। कहाँ मिट्टी? हाँ, मिट्टी डाला था, मिट्टी डाला था, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं काम, कोई काम नहीं, 4 महीने गुजर गया। तो उस वक्त तो सूखा भी होगा, पानी भी नहीं होगा, बढ़िया था एकदम फर्स्ट क्लास था। अब बारिश आ गया तो अब तो 6 महीने को बातें नहीं है। 20 दिन से हो रहा है, पहले 4 माह से क्या हो रहा था? लोग तो तरफ रहा था पानी के लिए, बारिश के लिए पहले। चलिए, वो मुखिया जो बोल रहा है कि मुखिया हमको बांधने नहीं देता है, पूरा तो मेंबर इनके ही हाथ में है। वो पहले भी हमको बोला था कि मेंबर का औकात नहीं, अभी भी आपको भी बोल दिया। वो ईटा उठा के कहाँ लेके रखा है? वो ईटा इतना गिनती जैसे 17,000 ईटा लगा था रोड में, ईटा मेरी मौजूदगी में। वहाँ पर जो ईटा देखा तो 17,000 तो नहीं दिख रहा था। बांट दिया होगा ना जी अपने, उसके अंडर में जो लोग थे उनके जो डायरेक्टर मैं था, करते हैं। 17,000 ईटा दीवाना मुखिया की टर्म में तारकेश्वर पंचायत से लगाया था, उसका बिल भी आज भी दिखाएंगे। ये क्या कहेगा हमको? 5 साल तक हुआ नहीं, या फिर टाइम खत्म होने वाला है पंचायत चुनाव का। चलिए, अब हम यहाँ के जो मुखिया है उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। उन पर भी कुछ आरोप है, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है अकील जी, इनसे भी बात करेंगे, ये इस बारे में क्या कहते हैं। इन पर भी तरह तरह के आरोप लग रहा है। बोलिए कि वो मुखिया आपके ऊपर आरोप लगाता कि वो बांधने नहीं देता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
मुखिया जी बात कर रहे हैं जी। मैं फिरदौस गनी बात कर रहा हूँ केडीबी लाइव न्यूज़ चैनल से। आपके पंचायत में आए हुए यहाँ पर बोचागाड़ी गांव में यहाँ की जो रोड है इसको कवरेज करने के लिए ये अभी आप लाइव हैं सर, आपको है ना कैमरा के सामने में आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको बता दिए। हाँ, तो आपसे एक सवाल इसी को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि रोड क्यों नहीं बना सर अब तक आपका, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है ये रोड। वो दिया हुआ है सर, थोड़ा सा मतलब इसको टाइम लगेगा और जैसे उसका मतलब ये हो जाएगा तो बना दिया जाएगा। तो अब कब तक बनेगा, क्योंकि ये आप प्रतिनिधि कब से सर, ये फर्स्ट टर्म है आपका कि इससे पहले भी आप ही थे? जी फर्स्ट टर्म है। तो 2022 से आप हैं, 2022 से अब तक नहीं बना है। वो जगाड़ी में मस्जिद वाला रोड जो है ना सर, हाँ वो बना दिए हैं। उसके बाद जो है क्या कहता है कि वो तिनपुआ रोड तो बाकी है, तिनपुआ रोड बाकी है यहाँ पर। अब तो बारिश आ गई, अब तो 6 महीने में तो कोई बातें नहीं बना सकते हैं आप। तो इससे पहले भी सुनने में आया कि अब बनाने की कोशिश हुई थी, यहाँ पर ईटा गिरा था, फिर आपके द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, अब रोड नहीं बनाया। नहीं बनेगा रोड, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। मेंबर आरोप लगा रहे हैं कि आप फंड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड है, उसका भी ये बयान है, ठीक है। नहीं आप देखिए, आप अगर ये है तो आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जितने भी इस गांव के जितने भी ग्रामीण हैं उन सब का हमने एक एक करके बयान लिया है, पूरा रोड घूम करके, और जितने भी ग्रामीण हैं सब आए हुए थे, सब अपनी अपनी बातें रखी। करीब 1 घंटा का ये वीडियो बना है, ठीक है। और सभी ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ये कभी बात नहीं सुनता है, ठीक है। और आपके बारे में भी कहा गया है। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ठीक है। आखिर आगे तो जो भी हमें फंड मिलता है वो कहाँ के लिए, ग्रामीणों के लिए ना। तो इसके लिए फंड नहीं आया सर, इस रोड के लिए फंड नहीं आया क्या? नहीं आया है, चढ़ा दिए हैं, ठीक है। कब आया फंड, कब आया फंड? और अभी देखिए आपको बता रहे हैं कि आगे से अभी मिला नहीं हमको, जैसे मिल जाएगा उसका। तो बिना फंड के फिर यहाँ पर काम शुरू होने लगा था, इससे पहले बड़े ईटा भी गिरा था, मिट्टी भी मतलब कि इसमें डाला गया था। वो अगर देखिए अभी अगर कहेगा, सुबह में भी आज जो है ना 1500 दिए हैं चंदा, और मेंबर साहब भी 2000 रुपए दिए हैं वो होम पाइप डालने के लिए वहाँ पर, ठीक है। पानी जो जमा हुआ है, नहीं वो चंदा से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, इस रोड में चंदा से नहीं चलेगा, फंड की जरूरत है इसमें। चंदा से नहीं, फंड की जरूरत है। अगर वहाँ 2-4 गाड़ी ईटा गिरा दिया या बेड मसाला गिरा दिया है तो कोई ये नहीं है, बनेगी रोड जरूर बनेगी। ये जो यहाँ पर मिट्टी गिराया था या फिर ईटा जो गिराया था 1500 ईटा, ये ईटा मिट्टी किस फंड से गिराया था? चंदा करके गिराया गया था कि कोई फंड से? नहीं ये ठीक गिराया गया था, ग्रामीणों का मांग था ना कि तब तक के लिए तत्काल डाल दीजिए और फिर जो है आगे अगर रोड बनेगा तो बना दीजिएगा। तो ये कोई फंड नहीं था, इसका मतलब आपके कहने का मतलब? अभी नहीं जी। तो ये फंड कब आया हुआ है? अभी जो कहे कि फंड तो आया गया है, तो कब आया फंड? नहीं आया नहीं है, दिया हुआ है, समझ गए, अभी बना नहीं है। जैसे एस्टीमेट बन जाता है या फिर योजना, ऐसा तो नहीं कि एस्टीमेट बन गया, योजना बन गया, हम काम नहीं किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जब तक नहीं उधर से एस्टीमेट बनेगा तब तक काम नहीं हो सकता है ना। तो एस्टीमेट नहीं बनाया क्या? तो आपके द्वारा पहल कब से की गई है इस मामले को लेकर के, इस रोड को लेकर के? नहीं जब वहाँ दिक्कत होती है बारिश के टाइम में हमेशा फोन करते हैं वहाँ के ग्रामीण। यहाँ पर एक साल में 12 महीना होता है सर, 12 महीना में 6 महीना यहाँ के लोग पानी में आना जाना करते हैं जी। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं ये किसी अफ्रीकन देश के जैसे मतलब कि जीने पर मजबूर है? हाँ नहीं देखिए, जहाँ तक ये है, हम लोग का जो फंड मिलता है तो कर देंगे। अब मान गया बॉर्डर पिचिंग हो या फिर किसी तरह का कोई मामला हो वो तो फिर आगे से फिर जिला से हो ना सर। अब पंचायत। अच्छा आप लोगों को कोई सवाल है इनसे करने का? बोलिए ना, हम बोलेंगे, आप हमको बोलिए। क्या सवाल? तो वो तो खुद आए बोचागाड़ी, कैसा सवाल मिलता है? अच्छा सुनिए, आप इस गाँव में आए हैं, इस गाँव में कब आए हैं आप लास्ट टाइम? 3 बार गए हैं। अच्छा, तो आप तो खैर देखे होंगे इस गांव की हालत? देखे हैं। नहीं सर, आपको पूछिए, आओ टाइम दो हमको। रुकिए ना, हम बात करें ना, गजब आदमी है। तो सर यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि कब तक ये रोड बनेगा? देखिए लिखित दिए हैं हम, ठीक है। जैसे एस्टीमेट बन के आता है वैसे काम चालू कर देंगे हम साउंड में। तो अभी तो खैर 2-3 महीने तो काम नहीं हो पाएगा सितंबर से पहले, क्योंकि यहाँ पर तो बन जाता तो हम जरूर कोशिश करेंगे। अगर एस्टीमेट बन गया तो हम काम करने चालू कर देंगे। बन रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? दे दिए हैं लिख करके, जैसे एस्टीमेट बनता है तो वैसे हम काम चालू कर देंगे। सर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर ये जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ में 2-3 फीट पानी रोड के ऊपर चला जाता है। तो जो भी रोड अगर आप बनाएंगे तो वो रोड उस बाढ़ में टिक पाएगी? क्यों टिकेगी सर? हाँ, तो वही तो किस हिसाब से बनाएंगे, उस हिसाब से आप लोगों को एस्टीमेट लगाना होगा।
हाँ वो जो है थोड़ा हाइट करना पड़ेगा। देखिए वो मस्जिद वाला जो रोड है जहाँ से अभी लाइट दिखा रहे हैं, वो रोड में कम से कम कमर से नीचे 1 जांग तक पानी रहता था, ठीक है। और वहाँ वादा किए थे कि मस्जिद का रोड जो है सबसे पहले हम बनाएंगे, और इंशाल्लाह बना भी दिए हैं। अब जो फिर जो आगे से योजना आएगा तो जो कमी है वहाँ पर वो भी पूरी कर देंगे हम। अच्छा, ये भी यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मस्जिद वाला रोड आधा बाकी है बना हुआ है। आधा जो बाकी है ना, वो जहाँ से बाकी है फिर वहाँ से लेकर के स्कूल से लेकर के लास्ट छोर तक है सर, वहाँ तक वो बनेगी, ठीक है। उसमें तो आधा फिर क्यों मतलब ये रहेगा सर? ये जब एस्टिमेट बनता तो पूरी रोड का एस्टिमेट बनता है ना? नहीं, वहीं तक बना था सर। अच्छा, तो ये बताइए सर, अभी जो यहाँ पर पानी लगा हुआ है तो क्या लगता है कि रोड बन जाने से ये पानी की समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाला भी होना चाहिए पानी पास होने के लिए। जब होगा ना योजना देंगे ना, हाँ। तो उसमें जो है मेन यहाँ से स्कूल से लेकर के जिसके घर तक है दे दिया जाएगा, और नाला कर दिया जाएगा सर, ठीक है। उसमें अटैच कर देंगे नाला। तो कब तक हो पाएगा सर ये सब चीज आपके द्वारा? अभी तो हर देखिए सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। पूरा लगे हुए हैं, अगर जल्दी हो जाएगा तो हम कर देंगे। आप जानते हैं ना कि कोई भी प्रतिनिधि चाहता है अच्छा काम करने के लिए और तारीफ के लिए चाहता है कि अगला टाइम फिर मुझे पब्लिक चाहे, हर कोई चाहता है। आप बताइए, ऐसा तो नहीं कि मतलब हम वहाँ नहीं चाहते काम करना। जी ठीक है। ठीक है गनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना है, क्या क्या मुखिया ने बातें कही है वो आपने अपने खुद सुन ली है इसके बारे में, इस मामले को लेकर के। इस पूरे गांव के रोड को हमने आपसे विजिट कराया है और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो वार्ड मेंबर है और मुखिया, उनसे भी बात की है। तो उन लोगों का कहना भी वही है जैसे इन लोगों के गाँव वालों को आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, हमें भी ऐसे ही कहा है कि बन जाएगा। अब कब बनेगा नहीं बनेगा कोई पता नहीं है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं बन रहा है। मुखिया मेंबर पर ये भी आरोप लगाया और मुखिया मेंबर ने साफ कहा कि हमने काम करने की कोशिश की, पहले से ही इस पर लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अब कब तक लगे रहेंगे, कब तक काम हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये लोग सिर्फ मुखिया मेंबर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधि तक भी पहुंचे हैं। लेटर पर लेटर लिख करके दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोड की हालात को आपने देख लिया किस कदर है, किस कदर खस्ता हालात है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।